हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। तो आज हिंदू एनालिसिस में आई पिक्ड अप ओनली वन आर्टिकल एंड दैट आर्टिकल बिलोंग्स टू द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ध्यान से देखेंगे। द मिसिंग लिंक्स इन IMEC एज शोन बाय द गाजा वॉर। अभी हमें सब पता है कि भैया इंडिया और ईरान के बीच में 10 साल का लॉन्ग एग्रीमेंट साइन हुआ 13 मई को। ठीक है, लेकिन वो बात अलग है कि थोड़ा सा भी चैलेंज हुआ जब से ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हुई है। ठीक है, वो क्या चैलेंजेस होंगे वो आगे हमें लेटर ऑन ही पता चल पाएगा। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये बात करता है 13 मई को इंडिया और ईरान में जो 10 साल का लॉन्ग टर्म बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ फॉर द ऑपरेशन ऑफ चाहबार पोर्ट। ठीक है, ये तो हो गया। किस लिए हुआ? क्योंकि चाहबार पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जो भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्री से कनेक्ट करेगा, और थ्रू दिस वे इंडिया ऑल्सो कैन कनेक्ट विद द यूरोपियन नेशंस, राइट। क्योंकि अभी देखो इंडिया का अफगानिस्तान के साथ लिंक है, बट द थिंग इज पाकिस्तान वुड नेवर अलाउ इंडिया टू एंटर इनटू द रेंज ऑफ दिस अफगानिस्तान एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो यहाँ पे चाहबार पोर्ट वुड हेल्प इंडिया टू एंटर और टू डेवलप इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द अफगानिस्तान डायरेक्टली विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये चाहबार पोर्ट हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या हुआ, लेकिन अभी वेस्टर्न नेशंस में क्या क्या क्राइसिस चल रहे हैं ये हम सबको पता है। एक तो ये चीज़ हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक और जिक्र होता है क्योंकि जब 13 मई को 2024 में जब ये साइन होता है, पिछले साल 9 सितंबर को इंडिया ने और एक एग्रीमेंट साइन किया, और वो एग्रीमेंट क्या, वो फाउंडर रहा IMEC का। ठीक है, IMEC मतलब इंडिया मिडल ईस्ट कंट्रीज़। ठीक है, तो इस IMEC में 9 सितंबर को IMEC आता है, लेकिन अक्टूबर में 7 अक्टूबर को, अभी यानी एक महीना पूरा भी नहीं हुआ कि भाई क्या हुआ, 1 अक्टूबर में गाज़ा वॉर डिक्लेयर हो जाता है। इसलिए जो IMEC जो इम्प्लीमेंट होना था वो हुआ नहीं। अब इस पूरे पैराग्राफ में IMEC का जिक्र है। IMEC ये कहता है कि भाई G20 जब समिट हुई थी न्यू दिल्ली में, तब इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर साइन हुआ। ठीक है, बिटवीन सर्टेन नेशंस। वो नेशंस कौन कौन से थे, जिसके अंदर आपका यहाँ पे की टेक अवेज लिखा है मैंने। ठीक है, थोड़ा क्लियरली हो जाएगा। उसमें आपका यूरोपियन यूनियन जिसके अंदर 27 कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE एंड यूनाइटेड स्टेट्स। जब बात यूनाइटेड स्टेट्स की होती है गाइस, तो फिर आप इज़राइल को भी सोचिए, ये लेके चल सकते हैं कि इज़राइल के साथ भी हमारा अच्छा रिलेशन, मतलब इज़राइल ऑल्सो वुड सपोर्ट अस, राइट। इस पूरे कॉरिडोर का क्या एम था? टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इन्हांस्ड कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन एशिया, अरेबियन गल्फ एंड यूरोप। ठीक है, चलिए, ये IMEC भी बहुत फ्रूटफुली हुआ, साइन हुआ। उसके बाद आपका इस साल मई में ईरान के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया। अब दिक्कत क्या आई? दिक्कत आ गई गाज़ा वॉर की। ठीक है, गाज़ा वॉर आने से पहले थोड़ा सा IMEC का और एक नज़र मारते हैं इस कॉरिडोर के ऊपर, इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। एज अ काउंटर टू दी BRI, यानी कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, विच इज़ लेड बाय चाइना, इस चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर वेल करेगा या काउंटर बैलेंस करेगा दिस कॉरिडोर। ठीक है, इस कॉरिडोर में 2 सेपरेट कॉरिडोर्स हैं। एक तो ईस्टर्न कंट्रीज़ को इंडिया के साथ कनेक्ट करेगा टू द अरेबियन गल्फ, एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग द अरेबियन गल्फ टू यूरोप। यानी कि भारत यहाँ पे है, इस मैप को देखिए। ठीक है, ये मैप है, ये भारत है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका हुआ, ये आपका जितना भी है ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हुई, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हुई, और दिस इज़ यूरोप। तो यहाँ पे क्या है, ये जो IMEC है ये भारत को कनेक्ट कर रहा है। जितने पोर्ट्स हैं, कांडला हुआ, मुंड्रा हुआ, जो मुंबई पोर्ट है, ये इस तरीके से आपको कहाँ लेके जा रहा है, रोड रेलवे की कनेक्टिविटी के थ्रू यहाँ तक आपको पहुँचा देगा, यूरोप तक। तो इससे क्या होगा, भारत को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? जो 30-40% जो हमारी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि रेलवे एक चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड है जो जल्दी पहुंचता है, टाइम भी बचता है, और आपकी जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस है, वो भी बचती है। ठीक है, ये इतना फ़ायदा हमें IMEC देता, जो पूरा कंट्रोल करता, किसको कनेक्ट करता, इंडिया को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करता, यानी मिडिल ईस्ट कंट्री से, और थ्रू दिस वी कैन ऑल्सो एंटर इनटू दी
यूरोपियन कॉरिडोर, ठीक है, यूरोपियन देशों के साथ हम मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और क्लियर से मैंने मैप को समझाया। ये आपका अरेबियन सी है, यहाँ आपका भारत है, ये पर्सियन गल्फ है, यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है। चाहबार पोर्ट भी आपका यहाँ पे है, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने एंटर किया, अब देखिए ये आपका यूएई है, ठीक है, यहाँ पे आपका कतर है, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ इज़राइल है, ये आपका मेडिटेरियन सी है, उसके बाद ब्लैक सी, यहाँ पे आपका यूरोप आ जाएगा, ठीक है। इसी के थ्रू हमारे ये मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ हम बहुत बढ़िया से यूरोप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होने में देर है। क्यों देर है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, काफ़ी इशू चल रहे हैं, हम सभी को पता है। सबसे ज़्यादा जो गाज़ा वॉर चल रहा है पिछले साल से, जब हमास का और ये इज़राइल का जो वॉर है, उसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट फ्रूटफुली नहीं हो पा रहा है। तो ये 4800 किलोमीटर लॉन्ग IMAC कॉरिडोर है, जिसका सपना और जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिक्योर रीजनल सप्लाई चेन्स, इंक्रीज ट्रेड एक्सेसिबिलिटी एंड इम्प्रूव ट्रेड फैसिलिटेशन अक्रॉस द रीजन, ठीक है। करंटली ये ट्रेड जो होना चाहिए वो किसके थ्रू हो रहा है? सुएज कैनल के थ्रू हो रहा है। देयर इज़ नो ओवरलैंड एक्सेस ड्यू टू पाकिस्तान बीइंग लोकेटेड टू इंडियाज वेस्ट ओवरलैंड। अभी हम सिर्फ समुद्र के रास्ते से व्यापार कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ये कॉरिडोर पास होता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो ये रोड की कनेक्टिविटी देगा, रेलवे की कनेक्टिविटी देगा, जिससे कि हमारा जो व्यापार है दूसरे देशों के साथ वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो हमारे देश को भी फ़ायदा होगा और उनके देशों को भी होगा। तो ये IMAC जो है जितने भी ऑब्स्टेकल्स है उसको ओवरकम करेगा, टाइम को बचाएगा, डिस्टेंस को बचाएगा, जो कॉस्ट है उसको बचाएगा। इंडिया से यूरोप तक पहुंचने वाली जो लागत है 30 to 40% रिड्यूस हो जाएगी हमारी कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये सारे फ़ायदे हैं इस IMAC के, लेकिन ये हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसी बीच में आपका हो गया गाज़ा वॉर, ठीक है, जो 7 अक्टूबर को ब्रोकआउट हुआ। तो इसकी वजह से ये डिले हो गया IMAC। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जो जयशंकर है, उन्होंने बहुत कंसर्न दिखाया कि इसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो क्राइसिस है उसकी वजह से हमारा ये कॉरिडोर सेंक्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसी ड्यूरिंग दिस वॉर, इसी वॉर के तहत क्या हुआ, हूतीस जो यमन में एक ग्रुप है, उन्होंने जितने भी शिप्स हैं जो समुद्री रास्ता है इज़राइल के वेस्टर्न कंट्री के एलाइज जो है उसको सभी को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है, रेड सी के थ्रू। ये यहाँ पे देखिए, ये आपका इज़राइल है, ठीक है, ये रास्ता है, तो ये हूतीस यमन, ये रहा, यमन ने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, यानी भारत का व्यापार कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा। यानी एक वॉर तो ये चली रही है, लेकिन दूसरा सेटबैक हूतीस ने कर दिया। अब यहीं पे ओमन क्या कर रहा है, ओमन है या फिर आपका ये जो इजिप्ट है, ओमन है और इजिप्ट है, अगर इनको सम्मिलित किया जाए, क्योंकि ये पूरा आर्टिकल अगर हिंदू का देखोगे तो इसमें लास्ट इस पैराग्राफ में बात हो रही है ओमन एंड इजिप्ट की, ठीक है। ओमान और इजिप्ट एक ऐसा है कि जो हमें ऑल्टरनेटिव रूट देते हैं और ये हमारा मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स की बहुत मजबूती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये IMAC के पार्ट ही नहीं है, इनको सम्मिलित किया ही नहीं। तो इस पूरे पैराग्राफ में ये बात की गई कि अगर ये सम्मिलित होते तो भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता, क्योंकि ओमान के पहले ही ट्रेडिशनली दे हैव गुड रिलेशनशिप विद इंडिया, ठीक है। ट्रेडिशनली बात भी करें तो हमारे जो व्यापारी थे ओमान और इंडिया का, वो शुरू से ही व्यापार होता चला आया है। अगर ये इसके अंदर होते IMAC में तो हमें बहुत चिंता होती नहीं, लेकिन खैर ये एक मुद्दा है जिसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। सरकार को फिर से एक बार सोचना चाहिए कि इसको किस तरीके से कनेक्ट किया जाए, ठीक है। सो विद दिस आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। एंड में बस इतना ही है, ये लाइन IMAC, ये पूरा इस आर्टिकल का जो निचोड़ अगर मैं समझूँ, इस पूरे कॉरिडोर में जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं वो मुसीबतें हट सकती हैं अगर ओमान और इजिप्ट जो हैं वो इसके मेंबर बन जाए, ठीक है। तो फिर से एक बार सोचना पड़ेगा सरकार को कि इनको किस तरीके से इंक्लूड किया जाए। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई हिंदू एनालिसिस सेशन हेयर ओनली। इफ यू लाइक दिस माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड you can share your thoughts, your queries in the comment box. Thank you. Good day.